नमो नमः। अहं संदीप कुमार मिश्रः, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्फार, जिला सीधी, मध्य प्रदेश। अद्य वयं संस्कृतसामान्यं दूर्वा कक्षा 10 इति पुस्तकस्य 14 पाठः समयस्य सदुपयोगः, तस्य पाठस्य प्रश्नोत्तराणि पठामः। प्रश्नोत्तराणाम् अभ्यासं कुर्मः। पश्यामः किं लिखितमस्ति। एक पदेन उत्तरं लिखत। एक पद में हमें उत्तर लिखना है। एक पद में, एक शब्द में हमें उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न है देव दुर्लभम किम। किम यहाँ प्रश्नवाचक है। देवताओं को भी दुर्लभ क्या है? इसका उत्तर क्या है? मानव शरीरम। क्या उत्तर है? मानव शरीरम। यानी देवताओं को भी दुर्लभ क्या है? मानव शरीरम। अन्येषां वस्तूनाम् अपेक्षया अधिकः महत्वपूर्णः कः। अन्य वस्तुओं की अपेक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? कः इति प्रश्नवाचकः। उसके स्थान में क्या हो जाएगा? समयः। एक पद में ही हमें उत्तर लिखना है, समयः। किं परावर्तयितुं न शक्यते। किसको लौटाया नहीं जा सकता है? तो किम यहाँ प्रश्नवाचक है, इसका उत्तर होगा समयः। यानी समय को लौटाया नहीं जा सकता है। तो एक पद में हमें लिखना है समयः। जनाः समयस्य दुरुपयोगं कतिधा कुर्वन्ति। यानी लोग समय का दुरुपयोग कितने प्रकार से करते हैं। तो कतिधा ये प्रश्नवाचक शब्द है। उत्तर क्या होगा? द्विधा, दो प्रकार से करते हैं। इसके बाद है निष्क्रियाणां भारं वोढुं का नेच्छते। निष्क्रियों का भार ढोना कौन नहीं चाहती है? का यहाँ प्रश्नवाचक है। इसका उत्तर होगा कर्मभूमि ही। इसके बाद अगला प्रश्न है एक वाक्येन उत्तरं लिखत। एक वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। सबसे पहला प्रश्न है मानव जीवनस्य उन्नत्यै अति महत्वपूर्णं किम भवति। यहाँ प्रश्नवाचक है किम। मानव जीवन की उन्नति के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो उत्तर है मानव जीवनस्य उन्नत्यै अति महत्वपूर्णं परिश्रमः, अध्ययनं, परोपकारः, समयः इत्यादयः भवन्ति इति उत्तरम्। इसके बाद अगला प्रश्न है के अप्रयोजनं गृहे गृहे अटन्ति। के यहाँ प्रश्नवाचक है, यानी कौन बिना प्रयोजन के ही इधर उधर घर घर घूमते रहते हैं। तो के स्थान में क्या हो जाएगा? अनेके जनाः। अनेके जनाः अप्रयोजनं गृहे गृहे अटन्ति। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिना प्रयोजन के ही घरों में घूमते रहते हैं। तीसरा प्रश्न है प्रकृतिरपि किम शिक्षयति। प्रकृति भी हमें क्या शिक्षा देती है? किम इति प्रश्नवाचकः। इसका उत्तर होगा प्रकृतिरपि समयस्य पालनं कार्यपरायणताम् एव शिक्षयति। प्रकृति भी समय का पालन तथा कार्य को करने के लिए कार्य की संलग्नता को सिखाती है। कार्य में लगे रहना ही सिखाती है। घ नंबर प्रश्न है कीदृशाः छात्राः उच्च नागरिकाः अभवन्। इसमें प्रश्नवाचक है कीदृशाः। कैसे छात्र उच्च नागरिक बनते हैं? तो इसका उत्तर होगा ये जनाः क्षणं क्षणं संयोज्य। जो लोग प्रत्येक क्षण को संयोज्य यानी इकट्ठा करके विद्याध्ययन में लगाते हैं, समयस्य सदुपयोगं कृतवन्तः तथा अपने समय का सदुपयोग करते हैं, ते एव छात्राः। ऐसे ही छात्र उच्च नागरिकाः अभवन्। ऐसे ही छात्र उच्च नागरिक बनते हैं। नंबर प्रश्न है अस्माभिः किं कर्तव्यं। हम सबको क्या करना चाहिए? किम इति प्रश्नवाचकः। हम सबको क्या करना चाहिए? तो उत्तर है अस्माभिः आलस्यं विहाय सर्वदैव समयस्य सदुपयोगः कर्तव्यः। हम सबको आलस्य को छोड़ करके हमेशा ही समय का सदुपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे जो प्रश्न लिखे हुए हैं उनके उत्तरों को हमें लिखना है। पहला प्रश्न है जनाः समयस्य दुरुपयोगं कथं कुर्वन्ति।
जो लोग हैं वे लोग समय का दुरुपयोग किस प्रकार से करते हैं? तो इसका उत्तर है जनाः समयस्य दुरुपयोगम द्विधा कुर्वन्ति। जो लोग हैं वह समय का दुरुपयोग दो प्रकार से करते हैं, व्यर्थ यापनेन अकार्यकरणेन च। एक तो व्यर्थ ही समय को गवाते रहते हैं, अकार्यकरणेन और कोई भी कार्य नहीं करते हैं। इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। केशाम जन्म निरर्थकम भवति, किनका जन्म निरर्थक होता है? केशाम यानी किसका, तो केशाम यहाँ प्रश्नवाचक है, किसका जन्म निरर्थक होता है? तो उत्तर होगा देव दुर्लभमिदं मानव शरीरम लब्ध्वापि, देवताओं को भी दुर्लभ यह मानव शरीर प्राप्त करने के बाद भी ये न अध्ययनम कुर्वन्ति, जो अध्ययन नहीं करते हैं, न धर्मम आचरन्ति और न ही धर्म का आचरण करते हैं, न धनम उपार्जयन्ति और न ही धन का अर्जन करते हैं, न वा मुक्तये प्रयासम कुर्वन्ति और न ही अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, तेषाम जन्म निरर्थकम भवति, ऐसे लोगों का जन्म निरर्थक होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है के जनाः सर्वत्र तिरस्कृताः भवन्ति। के इति प्रश्नवाचक शब्द है, कौन ऐसे लोग हैं जो हर जगह तिरस्कृत होते हैं, यानी हर जगह उनका अपमान होता है? तो उत्तर है ये जनाः समयस्य सदुपयोगम न कुर्वन्ति, जो लोग समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, ते सर्वत्र तिरस्कृताः भवन्ति, उनका हर जगह अपमान होता है। चौथा प्रश्न है प्रदत्त शब्दैः रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि शब्द है निष्क्रियाणाम, समयः, कार्यम, सहयोगम, तनयः। ये शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को नीचे जो खाली स्थान है उनमें भरना है। तो सबसे पहला है का नंबर प्रश्न है अन्येषां वस्तूनाम अपेक्षया। तो यहाँ खाली स्थान है, खाली स्थान में क्या आ जाएगा? समयः अधिकः महत्वपूर्णः वर्तते। अगला प्रश्न है कर्मभूमि, फिर खाली स्थान है भारम वोढुम नेच्छति। तो खाली स्थान में क्या हो जाएगा? निष्क्रियाणाम। कर्मभूमि निष्क्रियाणाम भारम वोढुम नेच्छति। इसके बाद अगला प्रश्न है पितरौ अपि एतादृशम, फिर खाली स्थान है नाभिनंदतः, यानी माता पिता भी ऐसे लोगों को ऐसे तनयम। तो यहाँ खाली स्थान में क्या हो जाएगा? तनयम पुत्रम नाभिनंदतः, नहीं स्नेह करते हैं। कार्यम वा साधयामि, खाली स्थान है, फिर लिखा है वा साधयामि। तो यहाँ क्या होगा? कार्यम वा साधयामि। अगला प्रश्न है सर्वे एव तेषां, खाली स्थान इच्छन्ति। तो खाली स्थान में क्या हो जाएगा? सहयोगम, प्रत्येक व्यक्ति ही उनका सहयोग करता है। किसका? जो समय का सदुपयोग करते हैं। फिर क्या है देखिए, यथा योग्यम योजयत, जो जैसा योग्य है उसके अनुसार हमें सही जोड़ी मिलानी है। सबसे पहला है कार्यम वा साधयेयम, तो देहम वा पातयेयम। अगला है अधिकः मूल्यवान समयः, न कार्यकालम अतिपातयेत, महापुरुषाः प्रसिद्धाः, समयस्य सदुपयोगः कर्तव्यः, समयस्य सदुपयोगः कर्तव्यः। इस प्रकार से यह आपका पांचवा प्रश्न पूर्ण हुआ। इसके बाद छठवां प्रश्न है। छठवें प्रश्न में क्या लिखा है देखिए, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। जो शुद्ध वाक्य हैं उनके आगे हमें आम लिखना है, आम यानी हाँ, और जो अशुद्ध वाक्य है उनके आगे हमें न लिखना है। सबसे पहला प्रश्न है अस्माभिः समयस्य सदुपयोगः कर्तव्यः, हम लोगों को समय का सदुपयोग करना चाहिए, आम करना चाहिए, इसलिए हमें यहाँ क्या लिखना है? आम। अगला प्रश्न है परिश्रमः अस्माकं जीवनस्य उन्नत्यै भवति, परिश्रम यदि हम करते हैं तो क्या वह हमारे जीवन के उन्नति के लिए होता है? आम। तो यह भी सही वाक्य है। अगला लिखा है मानव शरीरम देव दुर्लभम नास्ति, मानव शरीर देवताओं को दुर्लभ नहीं है, तो ना, अर्थात मानव शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। अगला प्रश्न है भगवान शंकराचार्यः अहोरात्रं परिश्रमं कृतवान, आम, भगवान शंकराचार्य दिन रात परिश्रम किए। कार्यकालम अतिपातयेत, न,
यह वाक्य गलत है, क्योंकि न कार्य कालम अतिपातयेत लिखा हुआ है। कार्य को करने में ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। जो कार्य हमें मिले उस कार्य को हमें उसी समय कर लेना चाहिए। इसके बाद देखेंगे 7वां प्रश्न है। 7वें प्रश्न में क्या लिखा है? अधोलिखित शब्दानाम मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों के मूल शब्द, विभक्ति, वचन को लिखना है। तो सबसे पहला शब्द जैसे उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण क्या है? कार्येषु। उदाहरण है कार्येषु। तो कार्येषु में मूल शब्द क्या है? कार्य। मूल शब्द है कार्य और विभक्ति है सप्तमी और वचनम है बहुवचनम। सप्तमी विभक्ति बहुवचनम में क्या बनता है? कार्य शब्द का कार्येषु। इसी प्रकार से अन्य शब्दों को भी हम समझेंगे। विद्वांसः। विद्वांसः में मूल शब्द है विद्वस्, सकारांत शब्द है विद्वस्, विभक्ति है प्रथमा और वचनम है बहुवचनम। इसके बाद शब्द है अपेक्षया। अपेक्षया जो शब्द है इसका मूल शब्द है अपेक्षा, विभक्ति है तृतीया और वचनम है एकवचनम। अगला शब्द है स्वार्थाय। मूल शब्द है स्वार्थ, विभक्ति है चतुर्थी और वचनम है एकवचनम। इसके बाद शब्द है गृहे। गृहे में मूल शब्द है गृह, विभक्ति है सप्तमी और वचनम है एकवचनम। इसके बाद 8वां प्रश्न है। 8वें प्रश्न को समझेंगे। क्या लिखा है? अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखतो। नीचे जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों के संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है। सबसे पहले जैसे उदाहरण दिया है यथोक्तम, तो यथोक्तम का संधि विच्छेद लिखा है यथाधन उक्तम। आ और उ इन दोनों को मिलकर के गुण हो जाता है, ओ गुण होता है, यथोक्तम शब्द बन जाता है। यहाँ गुण स्वर संधि है। इसी प्रकार से शब्द है अधिकश्च। यहाँ ध्यान देना है, अधिकश्च में मैंने 2 विच्छेद किए हैं। पहला विच्छेद होगा अधिकः धन च, यहाँ विसर्ग संधि होगी, और दूसरा विच्छेद है अधिकस् धन च, यहाँ च्युत्व व्यंजन संधि है। ये दोनों विच्छेद हो सकते हैं और परीक्षा में जिस प्रकार से भी आए आप लिख सकते हैं। यत्रैव, यत्र धन एव, आ और ए को मिलकर के अय हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, यहाँ वृद्धि स्वर संधि है। अगला शब्द है केपि, के धन अपि, यहाँ पूर्व रूप होता है तो यहाँ पूर्व रूप स्वर संधि है। अद्यावधि, अद्य धन अवधि ही, अद्यावधि दीर्घ स्वर संधि ही, आ और आ को मिलकर के दीर्घ हो जाता है, यहाँ दीर्घ स्वर संधि है। इसके बाद देखना है अधोलिखित पदानाम समास विग्रहम कृत्वा समास नाम लिखत। नीचे जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों के समास विग्रह करके हमें समास नाम लिखना है। सबसे पहले जैसे कि उदाहरण दिया है पितरौ माता च पिता च। पितरौ कह देने का अर्थ है माता च पिता च, माता और पिता, यहाँ द्वंद्व समास है। दोनों पद की प्रधानता है इसलिए यहाँ द्वंद्व समास है। माता की भी प्रधानता है, पिता की भी प्रधानता है, पितरौ, इसलिए यहाँ द्वंद्व समास है। अगला शब्द है कार्यकालम। इसका विच्छेद क्या होगा? कार्यस्य कालम, कार्य का समय, षष्ठी तत्पुरुष समास। यहाँ देखिए कार्यस्य, यहाँ षष्ठी विभक्ति है इसलिए यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। जीवन चरित्रस्य, जीवनस्य चरित्रस्य, यहाँ भी पहले पद में देखिए जीवनस्य चरित्रस्य, जीवन का, जीवन के चरित्र का, तो यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला शब्द है महापुरुषाः। यहाँ देखिए ध्यान देना है, महापुरुषः ज़्यादातर उदाहरण मिलता है तो महापुरुषः का संधि समास विग्रह क्या हो जाता है? महान च असौ पुरुषः महापुरुषः। यहाँ बहुवचन है महापुरुषाः तो इसका क्या होगा? महान्तश्च ते पुरुषाः महापुरुषाः। कर्मधारय समास यहाँ होगा। अहोरात्रम, अहः च रात्रिः च, अहः यानी दिन और रात्रि यानी रात, तो यहाँ दोनों पद की प्रधानता है इसलिए यहाँ द्वंद्व समास हो गया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है रेखांकित पदान्याधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतो। रेखांकित पदों के आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। सबसे पहला प्रश्न है समयः अधिक महत्वपूर्णः अस्ति, तो इसका प्रश्नवाचक क्या होगा? समयः के स्थान में हम कर देंगे कः, तो क्या हो जाएगा?
कः अधिक महत्वपूर्णः अस्ति। अगला प्रश्न है केचित् जनाः समयस्य दुरुपयोगं कुर्वन्ति। तो समयस्य, इसके आधार पर हमें प्रश्नवाचक बनाना है। तो समयस्य के स्थान में क्या हो जाएगा, कस्य। तो क्या होगा उत्तर, केचित् जनाः कस्य दुरुपयोगं कुर्वन्ति। अगला प्रश्न है पितरौ तनयं नाभिनन्दतः। पितरौ, यहाँ हमें इस शब्द से प्रश्नवाचक बनाना है। तो क्या हो जाएगा, कौ। पिता पितरौ पितरः द्विवचनांत है, इसलिए प्रश्नवाचक भी द्विवचनांत ही होगा। कौ तनयं नाभिनन्दतः, इस प्रकार से प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न है सर्वे एव तेषां सहयोगमिच्छन्ति। तेषां, तो तेषां षष्ठ्यंत शब्द है, इसलिए इसका प्रश्नवाचक भी षष्ठ्यंत होगा, केषां। तो क्या प्रश्न क्या बनेगा, सर्वे एव केषां सहयोगमिच्छन्ति। इसके बाद है एकमपि क्षणं व्यर्थं न यापनीयम्। क्षणं, क्षणं के स्थान में क्या हो जाएगा, किम। एकमपि किम व्यर्थं न यापनीयम्। इस प्रकार से आपके 14 पाठः के प्रश्नोत्तर पूर्ण हुए। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः।